हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के 2 में एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और इसमें बोला है कि हमें एक रिलेशन शो करना है। रिलेशन जो है उसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का एक और नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं ये इक्विवेलेंस प्रूफ करने के बाद बताती हूँ। ठीक है, तो पहले रिलेशन देख लेते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देख लेते हैं कि इसका जो है ये इक्विवेलेंस होता है कि नहीं होता। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव में ए इक्वल्स टू बी का जो है तुम्हें कंडीशन दे के रखा है। तो मान लो तुमने ले लिया एक एलिमेंट, मान लो ए ले लिया तुमने। ठीक है, और ए को इधर ना तुम इसको यूज़ मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोगों को ना इसको समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं नंबर लेके नहीं कर रही। बाकी नंबर लेके भी कर सकते हो। इसका रिलेशन में क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो 1 1 जो है उसका उल्टा भी तो सेम ही होगा, तो वो वैसे भी सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव का क्या है, अगर एक दूसरे के एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है तो दूसरा जाके किसी तीसरे के साथ नहीं बनाता तो वो वैसे भी ट्रांजिटिव हो जाता है। तो वो तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन इससे आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं ए बी सी दे के करूँगी। यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। एक रिलेशन में, मतलब सेट ए में आ रहा है मान लो। ठीक है तो तुम ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो कि नहीं, एज ए इज इक्वल्स टू ए और ए सेम है। ठीक है अभी अगर ये सेम होगा तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ये हम लिख सकते हैं, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होगा, देखो मान लो तुमने ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर लेट लिख लेना, इधर भी लेट लिख लेना। इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू बी और ए बी आर इक्वल। तो अगर ए एंड बी का वैल्यू सेम है, मतलब ए का वैल्यू अगर 1 है तो बी का वैल्यू भी 1 है, ए का अगर 2 है तो बी का भी 2 है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, है ना। इसे लिख सकते हैं बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। हो गया सिमेट्रिक का। अभी देख लेते हैं ट्रांजिटिव का। ठीक है, ट्रांजिटिव में हम क्या लेते हैं, दो एलिमेंट और दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और फिर मान लो कि बी कोमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी। इसका मतलब ये आ रहा है ना। तो अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू सेम है। अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी सी का वैल्यू भी 1 ही होगा। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी। सो ए जो है ए कोमा सी वो भी बिलोंग करेगा आर में। इसको ऐसे ऐसे लिख देना। ठीक है, आर में बिलोंग करेगा। सो आर इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम कब कहते हैं, जब पहला वाला किसी दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है, फिर दूसरा जाके किसी तीसरे के साथ बनाता है, तो फिर पहले का और तीसरे का देखना होता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है हमें वो सेट निकालना है जो रिलेटेड टू 1 होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमें कंडीशन दे के रखा था यहाँ पे कि ए कोमा बी ए इक्वल्स टू बी, बी के जगह पे 1 बिठा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज़, फिर ऐसे 1 को थर्ड ब्रैकेट के अंदर देना है और फिर यहाँ पे लिख लेना है ए कोमा 1, बोला था ना बी के जगह पे बिठाना है, ए इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन पे बी के जगह पे बिठा दिया हमने।
अभी देखो इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, बस 1 ही करेगा, क्योंकि ए के जगह पे अगर हम 0 बिठाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 1 तो होगा नहीं, 1 इक्वल्स टू 1 ही होगा, बाकी 2 3 कुछ भी इक्वल नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया 1। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें सेट में एक ही एलिमेंट है जो कि है 1।